सब पीसीसी चीफ के निर्णय से आगे बढ़ते हुए कांग्रेस का जब टिकट वितरण होगा तो उसमें क्या अशोक गहलोत का वर्चस्व दिखेगा? 100%। वो तो हम 10 साल से बात तो कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है गहलोत। बीजेपी की बात नहीं कर रहे हम, कांग्रेस की बात कर रहे हैं हम। ये मान के चलिए कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब है गहलोत। हमने कई बार देखा है। और यही नहीं, अगर किसी कारण से अच्छा मान लो सरकार हो गई रिपीट एक पल के लिए, और मान लो गहलोत साहब की तमन्ना मुराद पूरी हो गई कि चलो मेरी इच्छा है कि एक बार वापस ले आऊँ मैं। आज तक मेरे पे ये लगता रहा है कि मैं जब जाता हूँ तो 30 सीटों में पार्टी सिमट जाती है, 40 में सिमट जाती है। एक बार मैं ला के दिखाऊँ, उनकी इच्छा है, तमन्ना है, ठीक है ना। ये मान लो एक पल के लिए तमन्ना पूरी हो गई और कम बैक हो गया, ठीक है, चाहे हंग से हो गया चाहे वैसे हो गया, मान लीजिए एक पल के लिए, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अशोक गहलोत ही बनेगा। क्यों बनेगा? विधायक दल की बैठक में बहुमत से फैसला होगा। सोनिया गांधी यही कहेंगी ना कि बहुमत से विधायक देख लो। और विधायक दल की बैठक को मास्टरमाइंड कर रखा है गहलोत ने पिछले 20 सालों से। कोई व्यक्ति किसी मुद्दे पे बैठक करेगा विधायक दल में, अशोक गहलोत को आप नहीं हरा सकते, कोई भी हो चाहे व्यक्ति। और यही नहीं, सरकार अगर हार गई, ठीक है ना, और मान लो हार सम्मानजनक भी हो गई कि 60-65 पे आप आ गए, कुछ भी हो गई, मान लो हार गई। चुनाव थे ना, सिक्का उछालते हैं चुनाव में, मोदी जी कहते हैं सिक्का उछालना है चुनाव, हार भी सकते हैं जीत भी सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हार गई सरकार, तो विधायक दल का नेता कौन बनेगा? तब भी अशोक गहलोत ही बनेंगे विधायक दल के नेता भी, क्योंकि 60-65-70 जितने भी लोग होंगे उनके अंदर जो बहुमत होगा अशोक गहलोत के साथ ही होगा। अब ये अलग बात है वो कह दें पायलट को बुला के चाय पे कि ठीक है मेरा बहुत हो गया भाई, चलो अब बेटा तुम संभालो, तो बात अलग है, ठीक है ना। बिना उनकी सहमति के विधायक दल का नेता भी वही बनेंगे या उनका आदमी ही बनेगा। इसलिए मैंने कहा है कि टिकट विकट सब में जो है अशोक गहलोत ही देंगे। थोड़ी बहुत आती जाती हैं, आ जाएंगी, कर लेंगे वहाँ से। अब वो जिद करेंगे कुछ अगर लोग, तो फिर कुछ निर्दलीय भी खड़े हो सकते हैं, पहले हुए थे जैसे, तो पार्ट ऑफ लाइफ है, देखो, दैट्स ऑल। सर आपने चैलेंज का जिक्र किया, तो अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा हुआ है कि 2023 के चुनाव में क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक बड़ा थ्रेट या यूँ कहें कि बड़ी चुनौती के तौर पर अशोक गहलोत हो सकते हैं? 100% है, वो तो खुद मानते हैं। उन लोगों की खासियत क्या है, वो अंधेरे में नहीं रहते। वो आईबी और सरकारी एजेंसियों पे फीडबैक पर डिपेंड नहीं करते। उनका अपना पैरेलल सूचना तंत्र है, उससे सूचना आती है उनको ग्राउंड। इसलिए क्या होता है, ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से अपने फैसले बदल देते हैं, यू टर्न भी ले लेते हैं। बड़प्पन है ये। किसान आंदोलन में क्या हुआ, किसान कानून में यू टर्न ले लिया ना, उनको लगा कि यार ये नहीं बैठेगा, दैट वे जो है, तो उन्होंने कर लिया। वो वसुंधरा रहेगा केस इसने लगा कि यार नहीं बैठेगा बिना इसके, चलो भाई आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, चलो साथ जो है, जिसे कहते हैं थ्रेट जो है, तो वो महसूस करते हैं। अभी 6 महीने पहले जो है आप ये देखिए कि यहाँ पे अमित शाह जी आए थे जयपुर में गृह मंत्री के नाते, और बैठक ली थी उन्होंने उत्तरी राज्यों की सबकी। उसके बाद बैठक खत्म हुई रामबाग में, तो पार्टी ऑफिस आ गए, बैठे तो राजेंद्र राठौड़ ऐसे जैसे हैं एग्रेसिव लीडर, उनका आगे हम अशोक गहलोत सरकार का ये कर देंगे, वो हम आंदोलन चलाएंगे। उनका भैया रहने दो, बैठ जाओ, जो है आप कुछ नहीं कर सकते। वो समझदार आदमी है, वो स्टेट के इंटरेस्ट की बात करता है, उसको नहीं पार पाओगे आप, तुम लोग जो है कुछ और सोचो जो है, तो खुद मानते हैं वो ठीक है। अशोक गहलोत हमला करते हैं पॉलिटिकली, वो भी हमला करते हैं। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर अशोक गहलोत के बीच में एक है ना तालमेल, एक वेवलेंथ है ना दोनों के बीच में। तो अमित शाह भी मानते हैं कि ये सीरियस थ्रेट है अशोक गहलोत, सीरियसली। इसीलिए तो वो बार बार ये कोशिश कर रहे हैं। आज ब्राह्मण चेहरा लाए हैं, अब मैडम फैक्टर को डील करेंगे, और कोई दाएं बाएं हैं तो उनको समेटेंगे, अलायंसेस देखेंगे, फिर ये देखेंगे यहाँ किसको खड़ा करना है, किसको खड़ा नहीं करना, कौन वोट काटेगा, कौन वोट जिताएगा, इन सबको। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि वो दोनों अशोक गहलोत के इसको एक सीरियस, भाजपा के इस चुनाव में एक सीरियस चैलेंज मानते हैं। सर आपके अनुसार दिसंबर 2023 में क्या राजस्थान में होगी भाजपा सरकार की वापसी या फिर होगा गहलोत का कमबैक? देखिए भाजपा सरकार की वापसी का तो है ना कि वो अपने कैंप कॉन्फिडेंट, उनके बारे में मैंने काफ़ी उनके क्लेम के बारे में आपको बता दिया है। और रही बात इसकी गहलोत की वापसी, तो गहलोत कैंप इस बार पूरे कॉन्फिडेंट है और ही इज़ टू बी टेकन वेरी सीरियसली, डोंट राइट हिम ऑफ। ये मैं बीजेपी वालों को कह रहा हूँ। अशोक गहलोत इस समय अगर इंडिविजुअल देखा जाए पॉपुलरिटी, इंडिविजुअल एज ए लीडर, तो वसुंधरा और उनके बीच में कांटे की टक्कर हो सकती है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि आज अगर पोल हो इंडिविजुअल का दोनों में से, वसुंधरा टॉलेस्ट लीडर है बीजेपी में, मोदी से तुलना कर नहीं सकते। देखिए आप मोदी से तुलना करेंगे तो सामने वाले की जमानत जब्त होगी, कोई भी आदमी होगा, उसका कोई इशू नहीं है उसके अंदर। बात हो रही है बीजेपी का नॉमिनी और इनका नॉमिनी। तो आज वसुंधरा राजे को अगर 80 वोट मिलते हैं मान लीजिए, तो अशोक गहलोत को 81 वोट मिल रहे होंगे, बिकॉज उन्होंने पॉलिटिक्स को इतना मत लिया है उस पायलट क्राइसिस के दौरान, एक एक सीट को, एक एक गणित को, और जो घोषणाएं आ गई हैं सरकार की इतनी ज़बरदस्त जो हैं, आप देखिए क्या क्या घोषणाएं आ गई हैं। वो ओपीएस तो पहले चला, पेंशन स्कीम कर्मचारियों की,
वो सब अपने आप को मॉर्गेज हैं, एक तरह से फील करते हैं कि हम साथ हैं इनके जो हैं। फिर आप देखिए चिरंजीवी योजना आ गई, फिर वो बिजली का आ गया छोड़ने का, फिर वो आपका 500 में गैस सिलेंडर आ गया आपका, दुनिया भर की महिलाओं के लिए रोडवेज की फ्री हो गई टिकट, न जाने क्या क्या आ गया। इतनी घोषणाएं कि याद करना मुश्किल है उनको। तो उन्होंने जो गुणा भाग करके देखा है इस घोषणा से कितने लाभार्थी हैं। कल उन्होंने लाभार्थी उत्सव कर लिया नरेंद्र मोदी के पैटर्न पे जो है, कहते हैं 2 लाख लोग जुड़े उसके अंदर से हैं। अशोक गहलोत मीन्स नॉट सरकार कांग्रेस, मीन्स अशोक गहलोत एलोन, नॉट राहुल गांधी और सोनिया गांधी, एनीबडी दैट वे जो है। तो ये टक्कर है कांटे की जिसे कहना चाहिए। अब क्या है, केंद्र जो है वो हर तरह से इनकी हर उसको क्या कहना चाहिए, इसको ध्वस्त करने की कोशिश करेंगे। ये तो होता ही ना चुनाव के अंदर, हर आदमी करता है। तो आज की तारीख में बीजेपी वाले कॉन्फिडेंट हैं हमारी सरकार बनेगी, सबको शुभकामनाएं, ठीक है। बट एट द सेम टाइम अशोक गहलोत आल्सो हैज सम चांस और फेयर चांसेस टू कम बैक आल्सो, या हंग असेंबली हो जाएगी। 78 पे अशोक गहलोत खड़ा हो जाएगा, 82 पे आप खड़े हो जाएंगे, 82 पे वो हो जाएगा, आप हो जाएंगे। वो ठीक बात है, राजभवन है, सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी, लेकिन अशोक गहलोत ये सीरियस चैलेंज जिसे कहते हैं इस समय जो है। बाकी समय के साथ साथ आइडिया होगा आगे जा करके जो है। सर एक सवाल पायलट साहब को लेकर मन में आ गया, इतनी सारी चुनावी बात हुई, सवाल क्योंकि 2023 है, आपने भी जिक्र किया, उनकी अभी भी मंशा है काफी कुछ, लेकिन आपको लगता है कि दोनों के बीच में 2023 के मद्देनजर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में कोई सुलह का रास्ता है? और अभी भी उनकी आखिरी ख्वाहिश पायलट साहब की ये है कि मैं पीसीसी चीफ बनूं, क्या ये संभव है? देखिए सुलह तो क्या है, सेरेमोनियल हो जाएगी, फेस वैल्यू पे हो जाएगी, दोनों हाथ ऊंचा करके फोटो खिंचा देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा करोगे, जिद करोगे, अशोक गहलोत उनके घर चले जाएंगे चाय पीने, क्या होगा? गाड़ी में बैठ जा नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, वो हो नहीं सकता। दैट वे है बेसिक डिफरेंसेज है ना, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेज हैं, आइडियोलॉजिकल इश्यूज हैं। वो मानते हैं मेरी सरकार का तख्ता पलटने की कोशिश की, अपनी जगह सही है, ठीक है ना। और वो अपना मांगते हैं कि आला कमान के साथ हूँ, मेरे को आला कमान से मेरी निकटता है, मेरा रिहेबिलिटेशन होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री की बात तो निकल गई। अब रही बात पीसीसी की, तो मेरा क्लियर मानना ये है कि जब महेश जोशी उन पर एक्शन ही नहीं हुआ, ठीक है ना, उस पर कुछ नहीं हुआ, तो रूल्ड आउट है पीसीसी चीफ बनना। और सबसे बड़ी बात क्या है, पीसीसी का अनाउंसमेंट हो सकता है दिल्ली से, लेकिन राजस्थान का कोई भी फैसला अशोक गहलोत के स्पेसिफिक प्रायर कंसेंट या अप्रूवल तक मैं जाऊंगा इस बात पे, उसके बिना नहीं हो सकता। अगर आप करेंगे पीसीसी वहाँ कर देंगे तो अशोक गहलोत जिसे कहते हैं कि छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब समझते हैं क्या आप? शाम को राजभवन 356 लगाएगा नहीं, सरकार का गिरना तय है। उसमें जो है हर आदमी रिस्क ले लेगा, 92 में से 40 ही रिस्क ले लेंगे, वही सरकार गिर जाएगी उसी से जो है, आप ये मान लीजिए। और गवर्नर लगाएगा नहीं अभी जो है, उनको सूट करता है। इसमें कौन भंग करेगा सरकार को 6 महीने पहले? वो तो समझते हैं ना हम लोग जीतने चले आ रहे हैं। तो भैया कुछ नहीं होना है, आला कमान में इतना नैतिक साहस नहीं है कि अशोक गहलोत को ओवर रूल करके कोई फैसला कर लें। और पीसीसी तो चुनावी वर्ष में बड़ा फैसला है। मुझे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पायलट साहब, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि अशोक गहलोत की सहमति पीसीसी चीफ के लिए बनेगी, और उनकी सहमति के बिना कुछ हो नहीं सकता, ऐसा मुझे लगता है।